हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिना दहेज के शादी नहीं होगी भाई साहब। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धीरज जी का बहुत बड़ा कारोबार था। पैसे की तो उनके पास कोई कमी थी ही नहीं। उनके पास हर सुख सुविधा थी। वही अपनी बेटी निधि से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी देख रहे थे। धीरज जी ने कई रिश्ते देखे, लेकिन वही अपनी लाडली बेटी के लिए एक ऐसा परिवार चाहते थे जिसमें वही हमेशा खुश रहे। एक दिन धीरज जी अपनी बेटी और पत्नी के साथ मंदिर जाते। वह पंडित जी से कहते, पंडित जी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि इसे बहुत अच्छा जीवन साथी मिले और बहुत जल्द इसकी शादी हो जाए। यदि आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। पंडित जी, मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है आपकी बेटी के लिए। धीरज जी, फिर बताइए पंडित जी, कौन है, कहाँ रहते हैं और लड़का क्या करता है? आपके पास लड़के की कोई फ़ोटो है? पंडित जी, फोटो की क्या ज़रूरत, वहाँ देखिए वही लड़का दिख रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका नाम अभिनव है, विदेश में पढ़ाई करता है और पढ़ाई पूरी करके अपने पिता का कारोबार आगे बढ़ाना चाहता है। यह लड़का ज़रूर विदेश में पढ़ता है, लेकिन बहुत संस्कारी है। कुछ दिनों के लिए ही भारत आया है। आप कहें तो आपकी बात कराएं? धीरज जी, नहीं, मैं उसके घर पर ही जाकर उससे मिल लूँगा। आप मुझे घर का पता दे दीजिए। धीरज जी को तो अभिनव पहली नज़र में पसंद आ जाता, क्योंकि जब उन्होंने अभिनव को देखा था तो वह गरीबों की मदद कर रहा था। ये स्वभाव धीरज जी को पसंद आता। दूसरे ही दिन धीरज जी अभिनव के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते। वही अभिनव के पिता से कहते, नमस्कार भाई साहब, माफ़ी चाहूँगा कि बिना बताए आ गया। दरअसल मैं अपनी बेटी निधि का रिश्ता लेकर आपके बेटे के लिए आया हूँ। आपको आने की सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपका परिवार कैसा है। आखिर बेटी का सवाल है। अभिनव के पिता उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। धीरज जी कहते हैं, मुझे आपका परिवार और आपका बेटा दोनों ही पसंद है। यदि आप चाहें तो आप भी हमारे घर पर आकर हमारी बेटी को देख सकते हैं। अभिनव के पिता कुछ कहते, उसके पहले ही अभिनव की माँ कहती, जरूर भाई साहब, आपके घर पर रिश्ता करना तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। हम बहुत जल्द आपके घर पर आएंगे। धीरज जी के जाने के बाद अभिनव के पिता अभिनव की माँ से कहते, हम तो पहले ही अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय करने वाले हैं। फिर धीरज जी से क्या कहने की ज़रूरत थी कि हम उनके घर पर आएंगे? मैं उन्हें मना करने ही वाला था और तुम बीच में बोल गई। अभिनव की माँ, रिश्ता तय करने वाले थे, कर तो नहीं दिया। और इतना अच्छा रिश्ता और पैसे वाले घर का रिश्ता हमारे बेटे के लिए खुद चल कर आया है और आप कह रहे हैं उन भिखारी के घर हम अपने बेटे का रिश्ता तय कर दें, क्योंकि वही रिश्ता आपकी बहन लेकर आई हैं। अभिनव के पिता, अब तुम्हें वही भिखारी रख रहे हैं? कल तक जो तुम्हारी नज़रों में पैसे वाले थे, अब भिखारी रख रहे हैं। अभिनव की माँ, हाँ ठीक है, पैसे वाले हैं, पर धीरज जी जितने तो नहीं। और एक बार वहाँ चलकर देख लेते हैं, पसंद आएगा तो ही रिश्ता तय करेंगे, पर जाने में हर्ज कैसा है? अभिनव के पिता, ठीक है, चलकर देख लेते हैं। अभिनव और अभिनव के माता पिता धीरज जी के घर निधि को देखने जाते। अभिनव की माँ को तो यह रिश्ता पहले से ही पसंद था, क्योंकि धीरज जी बहुत पैसे वाले थे और वही अपनी लाडली बेटी को दहेज में बहुत पैसा भी देते। अभिनव को भी निधि देखते ही साथ पसंद आ जाती। धीरज जी अपनी बेटी से पूछते, तुम्हें अभिनव कैसा रखा? निधि शर्मा के वहाँ से चली जाती। उसकी शर्म ही बता रही थी उसे अभिनव बहुत पसंद है। धीरज जी अभिनव के माता पिता से कहते, हमें तो यही रिश्ता पसंद है, यदि आपकी भी मंजूरी हो तो बात आगे बढ़ाएं। तभी अभिनव की माँ कहती हैं, भाई साहब, हमें तो निधि बहुत पसंद थे और मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए उत्सुक हूँ। यह मेरी खानदानी चूड़ियाँ हैं जो मैं निधि को पहनाना चाहती हूँ। रिश्ता तय करके अभिनव और उसके माता पिता अपने घर आ जाते। अभिनव के पिता कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या थी चूड़ियाँ पहनाने की? एक बार अभिनव से तो पूछ लेती कि उसे निधि पसंद है या नहीं। अभिनव की माँ, क्यों, इसमें पूछना क्या है? मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगी वही करेगा और आज तक उसने मेरी कोई बात टाली है कि यह बात भी टालेगा। बोल बेटा, क्या तुझे निधि पसंद नहीं? अभिनव, निधि आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं शादी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करूँगा।
अभिनव के पिता इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वही अभिनव की शादी अपनी बहन की बताई हुई लड़की के साथ करना चाहते थे। अभिनव निधि की बहुत चर सगाई हो जाती। अभिनव धीरज जी से कहता, पापा मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही निधि से शादी करना चाहूँगा। धीरज जी, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ। जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूँ। सगाई होने के बाद अभिनव अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता। सगाई के कुछ दिनों बाद ही धीरज जी के पास अभिनव की मां का फ़ोन आया था, और वही धीरज जी से कहती हैं कि अभिनव को एक बहुत अच्छी फोर व्हीलर चाहिए जो आप उसे देंगे ही, और भी बहुत सी मांगे रखती उनके आगे। धीरज जी, बहन जी आप चिंता मत कीजिए, निधि हमारी एक ही बेटी है, और जो हमारा है वह सब निधि का ही तो है। मैं उसकी शादी में कोई भी कमी होने ही नहीं दूंगा। अभिनव की माँ, यह भी कोई कहने की बात है? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप अपनी बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। अब तो अभिनव की माँ कोई ना कोई बहाने धीरज जी को फ़ोन कर दी और अपनी मांग बता दी, जो धीरज जी भी स्वीकार कर लेते। लेकिन हर दिन नई नई मांगे रखना निधि की माँ को पसंद नहीं आता, और वही अपने पति धीरज जी से कहती हैं, अभिनव की माँ की मांगे हर दिन बढ़ती जा रही हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वही बहुत लालची हैं। क्या इस घर में हमारी बेटी खुश रह पाएगी? यदि उनकी एक ही इच्छा पूरी नहीं हुई तो वही हमारी बेटी को परेशान कर देंगी। धीरज जी, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, और उनकी मांग कौन सी गलत है? निधि हमारी इकलौती बेटी है। हमारी बात ये सब निधि और अभिनव का ही तो है, और तुम ही तो कहती हो अभिनव बहुत अच्छा लड़का है, वही हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। निधि की माँ, हाँ अभिनव तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ का स्वभाव मुझे पसंद नहीं आया। धीरज जी, हमें अपनी बेटी की शादी अभिनव से करनी है, उसकी माँ से नहीं। तो तुम अभिनव की माँ की चिंता मत करो। धीरज जी भूल चुके थे, दोस्त हो या रिश्तेदार वही बनाना चाहिए जो सुख दुख में साथ दे। लालची लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, भरोसेमंद आदमी हमेशा साथ देते हैं। यह बात धीरज जी को जब समझ में आई, जब उन्हें अचानक से व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनका घर भी बिकने पर आ जाता है। जब यह बात अभिनव की माँ को पता चली तो वह धीरज जी के घर आकर कहती कि अब मैं आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। धीरज जी, हमारे बच्चों की सगाई हो चुकी है। सगाई हुई है ना, शादी तो नहीं, अभिनव की माँ ने कहा। और वैसे भी आप जैसे भिखारी के यहाँ मैं अपने बेटे का रिश्ता करूंगी, आप सोच भी कैसे सकते हैं? मैं यहाँ अपनी खानदानी चुनिया लेने आई हूँ जो मैंने निधि को पहनाई थी। वह निधि की हाथ से चुनिया उतारती हुई कहती, धीरज जी, बहन जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, यह रिश्ता मत तोड़िए, मेरी बेटी का क्या होगा? अभिनव की माँ, अब यह शादी तभी हो सकती है जब आप मुझे दहेज के पैसे देंगे। बिना दहेज के शादी नहीं होगी भाई साहब। अभिनव मेरा एक ही बेटा है, और उसके लिए एक से बढ़कर एक घर के रिश्ते आ रहे हैं जो बहुत दहेज देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप दहेज की रकम चुका सकें तो मैं आपकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कर दूंगी, कहकर वहां से चली जाती। धीरज जी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते कि मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे लिए ऐसा परिवार चुना जो मुसीबत के वक्त ही छोड़कर चला गया। तेरी माँ सही कहती थी, यह औरत बहुत लालची है, हमें इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। निधि सोच रही थी, कहा जाता है कि शादी दो इंसानों को नहीं, दो परिवारों को जोड़ता है। फिर आज जब हमारे परिवार पर मुसीबत आई है तो अभिनव और उसका परिवार हमें अकेले कैसे छोड़ सकता है? अभिनव के पिता अभिनव की माँ से कहते, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था उस घर में रिश्ता मत करो। मेरी बहन इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी और तुमने उसे भी ठुकरा दिया। अभिनव की माँ, तो अभी क्या बिखर गया? अपनी बहन से बात करो, हम वही अपने बेटे का रिश्ता तय कर देते हैं। अभिनव के पिता, क्या अभिनव राजी होगा? अभिनव की माँ, क्यों नहीं होगा? वह अपनी माँ की कोई बात नहीं टालेगा। अभिनव के लालची माता पिता अभिनव का रिश्ता दूसरी जगह तय कर देते हैं, जिस बात की खबर खुद अभिनव को नहीं थी।
वहाँ निधि का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अभिनव से ये उम्मीद तो नहीं थी कि वह मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ देगा। वह अभिनव से प्यार करती थी और उसे अभिनव पर पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ हो जाए, सुख हो या दुख, अभिनव उसका साथ हमेशा निभाएगा। कुछ समय बाद अभिनव अपनी पढ़ाई पूरी कर कर भारत आता। अभिनव इस बात से अनजान था कि उसकी माँ निधि के साथ उसका रिश्ता तोड़ चुकी है। जब यह बात अभिनव को पता चलेगी तो वह क्या करेगा। अपनी माँ का बेटा जिसने आज तक अपनी माँ की एक भी बात नहीं तारी, वह इस बार भी अपनी माँ की बात मानेगा और निधि के साथ अपना रिश्ता तोड़ देगा। जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का सेकंड पार्ट तो आपको पता चल सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।